हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश के वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि टोटल 2 पीडीएफ है जिसमें हमने आपके जो बुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पीडीएफ में वो सारे क्वेश्चन किए हैं, चाहे वो आपकी फर्स्ट बुक हो, सेकंड बुक हो, और एक जो पीडीएफ है जिसमें हमने आपका सारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कवर कर रखा है। तो यही, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ना नहीं है। यही सारे आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस बुक वाले समझेंगे। बाकी अगर आपको ये ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस हैं जो आप देख पा रहे हैं सामने, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप कैसे ले सकते हैं, और ये भी जो आप बुक्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप कैसे ले सकते हैं, वो भी हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो उसको आपको परचेज करना होगा। कहाँ से परचेज करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोजर। अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहिए तो आप परचेज नहीं करेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, जो वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ वही क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश में तो आपने सिंपली जो पीडीएफ है वो परचेज कर लेनी है। कैसे? तो सर्च करना है आपने गूगल में जाके कंपोजर, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। होम पेज कुछ आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। थोड़ा-सा नीचे आना है, स्लाइड करके आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम, और यहीं आपको डेट शीट भी मिल जाएगी। जिन बच्चों को डेट शीट नहीं पता, आप यहाँ से डेट शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली आपने टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है 12th। 12th में क्लिक करने के बाद थोड़ा-सा आपने नीचे आना है, फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर सेकंड नंबर पर ही इंग्लिश या अंग्रेजी। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, अंग्रेजी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगी। क्लास 12th इंग्लिश टॉप 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिंपली आपने इसमें से किसी पर भी क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज आपको यहाँ पर दोनों पीडीएफ की कॉस्ट दिख जाएगी कि जो आपका ग्रामर सेक्शन है इंग्लिश का, टोटली सिर्फ 80 पैसे छोड़ करके पहली जो पीडीएफ है इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और ऐसी जो दूसरी पीडीएफ है इसमें आपका ए टू जेड, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो दोनों की कॉस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, 45 और 40। तो आपको जो भी पीडीएफ लेनी होगी उनको सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। कार्ड करने के बाद प्रेस प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट में आपने अपनी इधर डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर देना है, यहाँ पर टिक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद आप जैसे पेमेंट करेंगे, पेमेंट होने के बाद आपको तुरंत वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपने बताना है आपको कौन सी क्लास की और कौन से सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। तो हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे, उस क्यूआर कोड पर जैसे आप पेमेंट कर देते हैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ पाओगे। वापस लेके चलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हम जो बुक्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बाकी जो बुक्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखेंगे जो आपको सिर्फ एटलीस्ट पास करा दे। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको ये सारे जो क्वेश्चन है वो आपको परचेज करने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट डज द पोएट सी व्हेन शी लुक्स आउटसाइड ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द पोएट गोइंग, हु वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द पोएम माय मदर एट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सिग्निफाई इन द पोएम माय मदर एट 66। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। What does the poet want all of us to do in the poem Keeping Quiet? और सेकंड है इसी में, What does the poet say about a fisherman in the poem Keeping Quiet? अगला जो प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट रहेगा वो है, What is the theme of the poem Keeping Quiet? और What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, List the things of the beauty mentioned in the poem A Thing of Beauty। और सेकंड जो क्वेश्चन आपने इसमें देखना है, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। और इसी में आपने ये सेकंड वाला देखना है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर रेफर टू। और आंसर आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है, हाउ डिड मिस्टर हेमल विश हिज कंट्री बिफोर द क्लोज ऑफ द स्कूल दैट डे। इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, what side did Frank see on his way to school in the lesson, the last lesson? And next question is, what tempted Frank to run away and spend the day out of doors? चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, what was the full name of Sahib? Did he know what is meant? What did it represent?
ठीक है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। तो ये पूरा यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आराम से आपने इसको पढ़ लेना है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पर इतने क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आप इजीली यहाँ से पास हो जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तब आप पीडीएफ परचेज करिए, अदरवाइज आपको सिर्फ पास होना है तो पासिंग लाइन आपके नंबर यहीं से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। अगला प्रश्न है, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर। और अगला प्रश्न है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड गांधी जी अग्री टू द प्लांटर्स ऑफर्स ऑफ अ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। नेक्स्ट है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, डू यू थिंक इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस फॉर योर ओपिनियन। और इसी को देखो क्वेश्चन घुमा करके दे देगा आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अम्बर्टो इको, डज ही लाइक बीइंग इंटरव्यूड, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट द इंटरव्यू। तो लॉन्ग में आपका क्योंकि एक क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका पोएट्री से हो और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपका स्टोरी से आ जाता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन मैंने आपको लॉन्ग भी बताए हैं, तो इनको आपने देख लेना है। नेक्स्ट है, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। नेक्स्ट है, हु इज जियोफ एंड हु इज फ्रैंक, व्हाट डिड जियोफ टेल फ्रैंक। इसको आपने देखना है। अगला है, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन देम दैट शो अप इन द स्टोरी। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आपने यहाँ पर देख लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए कि आपको पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ मैं आपको राइटिंग ग्रामर सेक्शन के भी दिखा देता हूँ, ताकि जो बच्चे ग्रामर नहीं ले सकते या फिर परचेज नहीं कर सकते तो वो भी यहाँ पर कुछ ग्रामर के क्वेश्चन देख पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यू आर, और यहाँ पे आपको एक लिखने के लिए आएगा क्या, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट लिखने के लिए आएगा जो कि 5 नंबर का रहता है आपके एग्जाम में। और फर्स्ट जो आपने देखना है वो है, यू आर निखिल नताशा of 91 Lakshmi Nagar, New Delhi, and wish to let out a portion of your newly built house. Draft an advertisement in not more than 50 words for publication in the to let column of the Hindustan Times, giving all necessary details like location, type of accommodations to be rented out, rent expected, contact address including telephone number, etc. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टू लेट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बेचना है वो आपने यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बारे में आपने पूरा ए टू जेड आपने पूरी डिटेल दे दी है। सॉरी, किराए पर आपने देना है जो भी है आपका घर का कुछ हिस्सा, तो वो पूरे आपने अपना पूरी डिटेल भर देनी है कि क्या क्या आप उसमें देंगे, क्या क्या कवर करेंगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एक आपने ये देख लिया। नेक्स्ट है, अपार्टमेंट वांटेड फॉर ऑफिस। तो एक आपको ऑफिस के लिए पूरा अपार्टमेंट चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल्स आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। जो आपने देखना है, लैपटॉप फॉर सेल, एक ये देख लेना है। फिर उसके बाद नोटिस जो आपका आएगा, लॉस्ट ब्रीफकेस, यानी आपका सूटकेस खो गया है, इसको देख लेना है। फिर एबीसी स्कूल ऑडिशन फॉर द प्ले। ठीक है, यहाँ पर है, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू स्टेज अ प्ले शेक्सपियर पर, मतलब शेक्सपियर पर एक स्टेज नाटक करना है। ठीक है, उसके लिए ऑडिशंस होना है, तो जो जो उसमें देना चाहता है ऑडिशंस, तो वो यहाँ पर पूरी डिटेल्स फिल कर रखी है कि कब होगा, कहाँ होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दे रखा है, तो उसको आपने पढ़ लेना है। तो फिलहाल ग्रामर सेक्शन में इतने ही। बाकी अगर जिन बच्चों को सारे क्वेश्चंस चाहिए ग्रामर के और बुक्स के, तो आप पीडीएफ परचेज कर लीजिए, वो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया, या फिर आप हमारी वेबसाइट से जाकर के भी डायरेक्ट ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम। और अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।